जय हिंद, नमस्कार। लो जी, इंतजार हुआ खत्म। ओआरओपी 3 टेबल हुई कंफर्म। सिपाही से ऑनरी कैप्टन तक कितनी होगी बढ़ोतरी, एडवाइजरी हुई जारी। पूरा समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। अब साथियों, आप देख पा रहे हैं एडवाइजरी नंबर 12 ये जारी कर दी गई है, जो कि स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेक्शन के द्वारा 31 जुलाई को दे देगी। एड्रेस 2 में आप यहाँ पर देख पाएंगे ऑल कमांड्स हेडक्वार्टर, ऑल कोर हेडक्वार्टर्स, ऑल डिवीजन हेडक्वार्टर्स, ऑल कैट ए, ऑल एरिया हेडक्वार्टर्स को ही भेजा गया है। सब्जेक्ट में आप देखेंगे रिविजन ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेज पर्सनल फैमिली पेंशनर्स अंडर 1 रैंक 1 पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2024। अब यहाँ पर आप देखेंगे पैरा 1 में 10 जुलाई 2024 का जो लेटर हमने देखा था, ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं 10 जुलाई का, इसका यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है दोस्त, जिसमें ये बताया गया है इन्होंने रक्षा बलों के पेंशन धारकों और उनके परिवार के पेंशन धारकों की पेंशन में 1 रैंक 1 पेंशन के तहत संशोधन के बारे में है। पत्र में यह जानकारी दी गई है कि 1 जुलाई 2024 से ओआरओपी के तहत पेंशन संशोधन की जाएगी। यह संशोधन 2023 के रक्षा बलों के पेंशन धारकों के पेंशन के आधार पर की जाएगी, यानी कि जो मैक्सिमम एंड मिनिमम लिया जाएगा, जो 2023 में पेंशन आए उस आधार पर लिया जाएगा दोस्त। और यहाँ पर आप देखेंगे सचिन कालिया साहब के साइन है, कर्नल स्थायी सेना वेतन आयोग। और कॉपी 2 में आप देखेंगे तो ऑल डायरेक्टरेट्स एंड ब्रांचेज ऑफ IHQ ऑफ MOD आर्मी, AWHO, DIAB, जिला सैनिक वेलफेयर, सभी को ये दिया गया दोस्त। अब ये रेफरेंस, जबकि ये 10 जुलाई का लेटर था, ये पहले वायरल हुआ था और अब उसके बाद ये कंफर्म लेटर एक आ गया। इस लेटर को इन्होंने इसके साथ लगा के भेजा हुआ है सभी को। और ये लेटर में ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, इसमें हमने पहले ही बताया हुआ है, जैसे ओआरओपी 2 रिवीजन में जो लेटर आया था उसी आधार पर ये लेटर भी जारी हुआ है। सेम इसमें वही चीज बताई गई है जो ओआरओपी 2 में बताई गई थी इस लेटर के आधार पर। अब क्या ओआरओपी 3 जो CGDA तैयार कर रहा है उसमें देरी का क्या कारण है, वो कुछ भी अभी तक सामने नहीं आया दोस्तों। तो कई अटकलें लगाई जा रही है कि उसमें जो विसंगतियां थी ओआरओपी 2 में, शायद उसमें सुधार कर रहे हो, इसलिए समय लग रहा है। लेकिन ये शायद है, क्या कर रहे हैं वो अभी तक पता नहीं है। जो ओआरओपी 2 में उत्पन्न जो विसंगतियां थी, क्या वो सेम विसंगतियां ओआरओपी 3 में आपको देखने को मिलेगी? तो इसका हम आज विश्लेषण करेंगे। आप वीडियो में अंत तक जरूर मेरे साथ बने रहें। तो पहले हम देखते हैं कि ओआरओपी 2 में विसंगतियां क्या क्या थी वो समझ लेते हैं। अब ये जो ओआरओपी 2 की जो विसंगतियां थी या ओआरओपी में जो भी विसंगतियां थी, नंबर 1 में 1 रैंक 1 पेंशन होने की बात कही गई थी, लेकिन इसमें 1 रैंक मैनी पेंशन हो गया है, क्योंकि एक ही रैंक में कई तरह के पेंशन दिए जा रहे हैं दोस्तों। अब ये होगा कैसे ठीक? जब तक नोशनल मैक्सिमम के आधार पर आपकी पेंशन तय नहीं की जाएगी, तब तक इस विसंगति का दूर होना असंभव है दोस्तों। नंबर 2, MST यानी कि मिलिट्री सर्विस पे, जैसे आपको पता है ये भी एक विसंगति है, जिसका मैटर दिल्ली हाई कोर्ट में अभी चल रहा है। तीसरा, डिसेबिलिटी पेंशन समान होनी चाहिए, ये भी एक विसंगति है। चौथा, फैमिली पेंशन यानी कि जो वीर नारी की पेंशन है वो बहुत कम है, उसको ऊपर लाना है, ये भी एक विसंगति है। पांचवा, जो रिजर्विस्ट हैं इनको ओआरओपी के दायरे में लाना है। छठा, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट भी इन्होंने ओआरओपी के दायरे से आउट कर दिए, उनको भी ओआरओपी के दायरे में लाना है। सातवां, जो एक्स ग्रुप पे आपने देखा टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8 में, ये मैटर भी कोर्ट में चल रहा है, हालांकि इस पर भी फैसला आना बाकी है। और सबसे बड़ा अहम मुद्दा, प्री 2006 रिटायरी के ऑनरी रैंक है उसका पैसा नहीं मिल रहा है। और MSCP, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो प्री 2006 के हैं उनको MSCP का लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी पेंशन में बहुत ज्यादा घाटा देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये मुख्य 8 विसंगतियां थी। इसके अलावा भी और बहुत सारी विसंगतियां हैं। जो ओआरओपी 2 में आपको विसंगतियां मिली उसको हम एक नजर चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। अब ये चार्ट देख पा रहे होंगे आप, ओआरओपी 2 की विसंगतियां, सिपाही से लेफ्टिनेंट जनरल तक की टेबल। क्या था ओआरओपी 2 में जो विसंगतियां हुई, आप इस कॉलम में रैंक देखेंगे, सिपाही 17 साल से लेफ्टिनेंट जनरल साहब तक लिया हुआ है चार्ट के अंदर। और इस कॉलम में आप बेसिक पेंशन एज ऑन 1/1/2016 को कितनी थी यहाँ दिखेगी आपको। ओआरओपी 2 में बेसिक पेंशन कितनी बढ़ के हुई यहाँ आया। और जो आपका इंक्रीजमेंट पर मंथ हुआ रैंक वाइज, आप देखिए ये इस कॉलम में आपको देखने को मिले। अब आप सिपाही 17 साल 1677 से ये बढ़ते हुए आपकी यहाँ पर ऑनरी नायब सूबेदार तक 2097 की बढ़ोतरी हुई। और आगे आप देखेंगे नायब सूबेदार 26 साल से ऑनरी कैप्टन तक की ये पेंशन माइनस में चलेगी दोस्त। अब यहाँ पर देखेंगे नायब सूबेदार 1916 माइनस, नायब सूबेदार 28 साल 1532 माइनस, सूबेदार 28 साल
1829 माइनस, सुविधार 30 साल 1614 माइनस, और सुविधार मेजर 35 साल 126 माइनस, और ऑनरी लेफ्टिनेंट 35 साल 152 माइनस, ऑनरी कैप्टन 35 साल 51 माइनस। तो कहने का मतलब जेसीओ और एससीओ को माइनस में रखा गया, इसीलिए जो आपने देखा होगा वारूपी 2 में बढ़ोतरी इनको देखने को नहीं मिली। अब यहाँ इसी रैंक को हम नीचे ले लें, मेजर साहब से जनरल साहब तक का हमने इसलिए लिया है कि कंपैरिजन हम देखना चाह रहे हैं। हालांकि इनकी भी विसंगतियां होंगी, ये नहीं कह रहे हैं कि इनके पास विसंगतियां नहीं है, लेकिन ये कंपैरिजन दिखाने के लिए हमने लिया हुआ है। तो इनका आप देखेंगे कि मेजर साहब का 7345 की बढ़ोतरी होती है, और यहाँ लेफ्टिनेंट जनरल साहब तक आप देखें तो सबकी बढ़ोतरी है, यानी कि प्लस में है, माइनस किसी का नहीं है। अब इसका रीजन समझने की वाली बात है दोस्तों, ये रीजन समझना आपको बहुत जरूरी है। इसका रीजन है कि जब तक पीवीआर रैंक में रखे गए हैं, उनका जब तक नोशनल मैक्सिमम के आधार पर पेंशन फिक्स नहीं होगी तो ये विसंगतियां आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि आप समझें, एक हवलदार जब रिटायर होता है तो 35 से 40 साल उसकी एज होती है, और 26 साल के अंदर वो रिटायर हो जाता है। अब इसी तरह हम अफसर समझ लें, एक मेजर साहब है, वो 58 साल में रिटायरमेंट होगा। यदि उसकी यहाँ पर रैंक नहीं भी बढ़ता है उनका, तो उनको इंक्रीजमेंट 58 साल तक मिलता रहेगा। लेकिन जब उनका मैक्सिमम मिनिमम आधार के अंदर पेंशन फिक्स होगी तो उनको घाटा देखने को नहीं मिलेगा दोस्त। इसीलिए यहाँ पर डिमांड की जा रही है कि नोशनल मैक्सिमम के आधार पर इनकी पेंशन लागू हो, जो कि सिपाही से लेके ऑनरी रैंक तक है। यदि ये नोशनल मैक्सिमम होता तो ये आपको घाटा देखने को नहीं मिलता। तो क्या अब ये सारी जो विसंगतियां हैं वो आरओपी 3 में आप ठीक होके देखने को मिल सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो आरओपी 3 टेबल आपकी अभी तक जारी नहीं हुई है, हो सकता है उसमें ये सारी जो विसंगतियां हैं इनको दूर किया जा रहा हो, और नहीं भी किया जा रहा है तो हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि ये जो सारी विसंगतियां हैं इनको दूर किया जाए, ताकि आरओपी 3 में हर रैंक को पेंशन बढ़ी हुई मिले। और इसमें आपका क्या विचार है दोस्तों, जरूर कमेंट करना। ये थी आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।